बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको शौक़ कराऊँगा एक जोड़े का जो मैंने नया जोड़ा लगाया है, और आपको टिप भी बताऊँगा कि इस जोड़े में क्या ख़ुसूसियत देख के मैंने जोड़ा लगाया है। तो ये जोड़ा लगाना जो है ये बहुत अहम होता है हमारे कबूतरबाजी में, कि एक अच्छा जोड़ा बन जाए तो माशाल्लाह उसके बच्चे परवाज़ी भी होते हैं और वापसी घर भी बैठते हैं। तो जो चीज़ मैंने जोड़े में देख के जोड़ा लगाया वही चीज़ आपसे शेयर करूंगा, और नए शौकीन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है शायद उनके लिए कोई एक आध पॉइंट बहुत अहम हो। अगर वो मिस कर जाएँ तो फिर आगे कबूतरबाजी में मज़ा नहीं आता। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे हाथ में फ़ीमेल है और ये है मेल, ठीक है। तो ये नर और ये मादा। तो इन दोनों का सबसे पहले आप साइज़ देखो, क्योंकि जब भी जोड़ा लगाया जाता है तो साइज़ को आपने अपने जहन में रखना है कि हमने कबूतर का साइज़ किस तरह बनाना है, ठीक है। तो आपने देख सकते हो कि ये मादा है और ये नर है। तो ये आप देखो कि मैंने दोनों को साथ में रखा, तो नर फिर भी मादा से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक पहला पॉइंट होता है जब भी आप जोड़ा लगाओ, तो इन चीज़ों को आप जहन में रखो कि कबूतर दोनों एक साइज़ के नहीं लगाने। अगर आपने एक साइज़ के लगाया जोड़ा तो हो सकता है बच्चे या बड़े साइज़ में आने शुरू हो जाएंगे या बच्चे छोटे साइज़ में आएंगे, लेकिन नर और मादा पे बच्चे नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा इशू रहता है कबूतर के जोड़े में। तो अब मैं जो चीज़ आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो भी आप नोट करो। तो आप ये देखो कि दोनों कबूतर यानी मैंने हाथ में पकड़े हुए और एक मुट्ठी में आ रहे हैं, यानी कि सामने से चौड़े पीछे से बिल्कुल बंद कबूतर हैं, देख सकते हो। तो यानी कि बिल्कुल यानी कि आप देख लो कि किस तरह यानी मुट्ठी मेरी बंद हुई हुई है। तो ठीक है ना। तो ये पॉइंट होता है जो आप समझो कि आपने जोड़े में वही कबूतर इस्तेमाल करना है। अगर आप जोड़ अच्छा चाहते हो कि बच्चा मुझे आगे मिले और मुझसे अच्छे यानी परवाज़ें मिलें, तो कबूतर हमेशा आपने एक दरमियाने वजूद का सेलेक्ट करना है अपने शौक़ के लिए। अगर आप जाओगे बड़े साइज़ के कबूतर पे तो वज़नदार कबूतर अच्छी परफॉर्म नहीं करता। कबूतर हमेशा लाइट वेट में होना चाहिए, ठीक है। और जब कबूतर को आप यूं हाथ में पकड़ो तो आपको महसूस करे कि वज़न जो है आगे की साइड ज़्यादा है, और कबूतर हमेशा आगे को ज़्यादा और पीछे को कम होना चाहिए। यानी कि जितनी छोटी दुम होगी जितना यानी कबूतर आगे से ज़्यादा और पीछे से कम होगा। यानी आप देख सकते हो कि अब यहाँ आप देखो कितना कम गैप हो रहा है और यहाँ को आप देखो कितना ज़्यादा कबूतर आ रहा है। तो यही चीज़ होती है हमेशा एक अच्छे जोड़े में आपने देखनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको परों का शौक़ कराऊंगा और आँख का भी शौक़ कराऊंगा और पंजे वगैरह सब दिखाऊंगा आपको। तो आप ये देख सकते हो कि ये नर के पंजे हैं और ये मादा के पंजे। तो आप देख सकते हो कि दोनों के पंजों में फ़र्क है, ठीक है। ये ज़रा लाइट रंग में है और ये ज़रा डार्क में है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब भी पेयरिंग की जाती है कबूतर की तो हमेशा उसका यानी कि फ़र्क रखा जाता है दोनों चीज़ों में, ठीक है। अगर आप फ़र्क नहीं रखोगे तो सेम बच्चे आएंगे, अगर आप फ़र्क रखोगे तो हो सकता है इन दोनों से कोई अच्छी चीज़ आपको आगे मिल जाए। तो यही सारा कुछ होता है, आपको बताने का मकसद यही है, ठीक है। तो मैं अभी एक को छोड़ के आपको एक का शौक़ कराता हूँ, तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों मैंने हाथ में फ़ीमेल उठाई हुई है मादा। तो आप पहले मादा का शौक़ करो, आपको इसकी आँख दिखाऊँगा ताकि आपको समझ लगे कि आँख में हमने क्या चीज़ देखनी है कबूतर में, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप जोड़ा लगाओ तो आप ये चीज़ को नोट करो कि आँख बड़ी कुशादा होनी चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, और आँख की जो फिटिंग है वो बिल्कुल आपको ऐसे लगे कि जैसे कि बहुत ज़बरदस्त, यानी जिस तरह आप इस कबूतरी की अब आँख देख रहे हो कि किस कदर यानी कि बिल्कुल फिटिंग में है आँख, ठीक है। तो आप देखोगे माशाल्लाह। इसी तरह आपको दूसरी साइड की भी आँख दिखाता हूँ, तो आप ये आँख को भी नोट करो। तो आप आँख की फ़िटिंग को देखोगे बिल्कुल यानी फ़िट है आँख, और इसके जो हैं तिल जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ झुक रहा है, और जिस तरफ तिल झुक रहा है उस तरफ आप देखो कि आपको जो ब्रीडर रिंग होता है वो वाज़ी हो रहा है कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो फिफ्थ रिंग भी आपको क्लियर हो रहा है। अब कबूतर की आप नोक भी देख सकते हो माशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट होते हैं कबूतर के, यानी जब भी जोड़ा लगाया जाए आँख में ये चीज़ देखी जाती है। अब मैंने आपको फ़ीमेल की आँख दिखाई, अब इंशाल्लाह नर की भी आँख दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस फ़ीमेल की आप दुम को देख सकते हो, बिल्कुल बैलेंस में दुम यानी बंद दुम की कबूतरी, ठीक है। और पत्ता देखो कि बिल्कुल सेंटर में एक पत्ता है, ठीक है। दोनों साइड गैप एक जैसा। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया था कि बिल्कुल आप देख सकते हो कि मुट्ठी में आने वाली कबूतरी है, ठीक है। तो बिल्कुल यानी कबूतर में ऐसा होना चाहिए, रेशमपन होना चाहिए, मुलायमियत होनी चाहिए। ये आपने जोड़ा लगाने में ये चीज़ें जो भी कबूतर आप सेलेक्ट करो तो उसमें ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो
अब आप इसके पल्ले का शौक़ करो। माशाल्लाह आप देखो कि ये कबूतरी पहले परवाज़ में थी और जिस भाई से ये ज़ाया हुई है और मेरे हाथें आई है, मैं भी परचेज़ करके आई हूँ ये कबूतरी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इसको कलर लगा हुआ है और ये उड़ती हुई कबूतरी थी और माशाल्लाह इसके नए पर हैं सारे। ये 10 पर इसके पूरे नए हैं और इस तरफ के भी 10 पर पूरे नए हैं और दुम भी नहीं है, यानी कि अगले ने इसको तैयार किया लेकिन ये उससे निकल गई। तो हो जाती है, घर लगाने में भी मुश्किल हो जाती है, कुछ गलत खेल खेल जाएँ तब भी कबूतर ज़ाया हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये तो खेल का हिस्सा है। तो अब माशाल्लाह आप इसके परों को नोट करो कि इसके परों की बनावट को देखो आप कि बिल्कुल इसकी नमी बाहर को निकलती हुई है और बिल्कुल नुकीले से पर हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके परों की जो चौड़ाई है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चौड़ाई को आप नोट करो जो तीली पे पेपर लगा हुआ है। तो यानी कि ये बहुत लाइट, यानी कबूतर के हिसाब से, यानी जिस हिसाब से ये परिंदा है इस हिसाब से इसके पर यानी बिल्कुल सही है। ये जब भी प्रवास करेगा ज़रा स्पीड भाग भाग के उड़ता रहेगा, मतलब इस तरह आप देखोगे कि आपको भागता भागता सा नज़र आएगा। ये कबूतर में जितने लाइट पर हों उस हिसाब के, अब जिस हिसाब के यहाँ बहुत सारी इशू हो जाते हैं बातों में, बहुत सारी बातें हैं कि जिस हिसाब से इसके पर हैं उस हिसाब से इस कबूतरी की बगल भी है। माशाल्लाह आप देख सकते हो कि यानी कि ना ही ज़्यादा बड़ी बगल है और ना ही ज़्यादा छोटी। और ये कुंदा मैंने मुकम्मल खोला था, आप शौक़ करो। अब इस तरफ का भी कुंदा आप देखो कि ये इस कबूतरी का कुंदा है, ठीक है दोस्तों। तो नुकीले पर हैं और माशाल्लाह मेरे नज़दीक शानदार पर, हर पर में उठान भी है। और इस पे 8वीं कली को आप देखो तो इससे आपको समझ आएगा कि खंजर पर कहा जाता है इसे, ठीक है। तो माशाल्लाह आपने कबूतरी देख ली। अब मैं आपको कबूतर का शौक़ कराऊंगा। तो इस कबूतरी में एक तो पर आपने इसके नोट कर लेने हैं, ठीक है, और आँख आपने इसकी नोट कर ली है। स्ट्रक्चर मैंने आपको दोनों का साथ में दिखा दिया था। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में नर कबूतर मौजूद है। तो मैंने आपको मादा की भी आँख का शौक़ कराया था, अब नर की आँख का आपको शौक़ कराऊंगा। आप इस चीज़ में देखो कि आपको समझना है जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा था कि फ़ीमेल की आँख में आपको ज़रा डार्क ऑरेंज जैसा लग रहा था ना, तो इसकी आँख में आप देखो चमक और है, ठीक है। और इसका जो ब्रीडर रिंग है आप उसे भी नोट करो, कहीं से क्लियर यानी वाज़ेह ज़्यादा नहीं हो रहा, यानी एक जैसे ही उसकी बनावट है चारों तरफ से, ठीक है। और दिल का झुकाव सेम उसी तरह जिस तरह फ़ीमेल में था। और इस नर की आँख की फ़िटिंग भी आप देख सकते हो माशाल्लाह, ठीक है। और ये कुछ उम्र में कबूतर है, ठीक है। तो एज का मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन है एज वाइज कबूतर। तो ये भी आप इसकी आँख देखो माशाल्लाह, चमक देखो, आँख में नमी देखो, और जो ब्रीडर रिंग है इसका उसे भी देखो। 5th रिंग भी क्लियर है इस कबूतर में। और ये इसकी माशाल्लाह नोक है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कबूतर की नोक। दूसरी साइड से भी आप देख लो, मोरा देख लो कबूतर का, तो किस कदर मज़बूत मोरा, ठीक है। तो अब मैं जो चीज़ आपको इस कबूतर में दिखाऊंगा तो आपने इस चीज़ को समझना है। यहाँ अक्सर भाई बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जोड़ा लगाते वक्त, उनको ये चीज़ का अपने जहन में रखो कि आप ये देख सकते हो कि माशाल्लाह ये भी टेल बंद में है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी बंद टेल है, आप देख सकते हो। कबूतर ज़रा बहुत चुस्त है, होशियार कबूतर है। तो ऐसा ही होशियार कबूतर होना चाहिए और मुलायम, यानी इसमें परों में इतनी मुलायमियत है कि आपको हाथ से स्लिप हो जाए कबूतर, इस तरह का कबूतर है ये। तो आप इसके परों को, बनावट को और परों को नोट करो। तो इसके बाहर के ये 3 पर माशाल्लाह बराबर हैं, आप देख सकते हो कि कोई गैप नहीं है इनमें, एक जैसा ही मतलब आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल यानी कि फासला है ही नहीं। तो मादा में मैंने जो चीज़ रखी है पर में कि उसकी नमी बाहर को निकलती हुई, ठीक है। और अब इस नर के आप परों को नोट करो कि इनमें जो चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों। तो मादा में जो चौड़ाई थी वो किस तरह थी और नर की चौड़ाई किस तरह थी। और इसका जो 7 नंबर पर है वो भी आप देखो, मादा का जिस तरह मैंने आपको दिखाया 8 नंबर पर, 7 नंबर पर। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है। माशाल्लाह बगल देखो किस कदर लेंथी बड़ी सी बगल है कबूतर में, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मुकम्मल कुंदे का शौक़ करो। ये कली इसकी बीच में ज़रा कम है, ये आ रही है, पूरी हो जाएगी। पर इसके यानी पुराने हैं कबूतर के। तो ये दूसरी साइड का कुंदा आप देखो माशाल्लाह, मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी आप ने भी अगर इस चीज़, ऐसी चीज़ें देख के आप जोड़े लगाओगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब पंजे का माशाल्लाह आप शौक़ करो कि ज़रा सा पामोस कबूतर है ये, ठीक है। पामोस कबूतर पंजों पे पर होते हैं और माशाल्लाह पंजे देखो किस कदर खुश्क पंजे हैं, सुर्ख रंग में पंजे हैं, ठीक है। और लेंथी इसके ज़रा नाखून ज़रा हैं वो यानी दरमियाने हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन मादा के कुछ ज़्यादा लेंथी थे, ठीक है। तो वो दिखाना मैं मिस कर गया आपको।
अच्छा, हड्डी का शौक़ करो आप तो ये इसकी माशाल्लाह हड्डी आप देखोगे कबूतर की, ये यहाँ अगर आप नोट करोगे बिल्कुल मांस कम है, यानी कि कबूतर के चेस्ट पे सीने पे मांस कम है, यानी कि ये चीज़ भी है। ठीक है, तो ये इसकी हड्डी चल रही है और ये हड्डी, ठीक है, तो ये हड्डी से बिल्कुल नीचे को ये आ गया इसका जोड़, यानी हड्डी ये यहाँ और ये आ गया जोड़। ठीक है, बिल्कुल गैप, यानी इस तरह का गैप है और बिल्कुल तंग जोड़ है इसके। आप इस चीज़ को नोट करो कि तंग जोड़ रखें। और मादा भी जो मैंने इसके साथ सेलेक्ट की है वो भी बंद जोड़ की मादा है। ठीक है, तो ये अगर आप चीज़ें कबूतर में देख के जोड़े लगाओगे, इंशाल्लाह आपको इन कबूतरों के बच्चे भी आपको आगे बहुत अच्छा यानी काम करके दिखाएंगे। तो सारा खेल होता है जोड़ा लगाने का। तो पहले मैंने इन कबूतरों का आपको शौक़ कराया था। ठीक है, इसी चैनल पर मेरी वीडियोज़ हैं इन कबूतरों के शौक़ की। तो अब मैंने ये जोड़े लगाए तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को जोड़े लगाने की टिप वगैरह भी दे दूं और क्या क्या चीज़ मैंने देख के जो जोड़ा लगाया वो भी चीज़ आपको बताऊं। कि आप देख सकते हो इसके साथ जो फ़ीमेल लगाई है उसकी नवी बाहर को निकल रही है और ये तलवार पर कबूतर है और वो तीर पर कबूतरी थी। ठीक है, तो ये इसके परों की चौड़ाई आप देख सकते हो और मादा के परों की भी चौड़ाई आपने देखी और ये दुम बंद में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचेगा। और इसी तरह एक मेरा दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी के नाम से, वहाँ भी मैं कबूतरबाजी के हवाले से बताता हूँ। तो वहाँ भी आप आओ, विज़िट करो, इंशाल्लाह वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदेमंद वीडियोज़ मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।